Dear students, most welcome all of you in this video। आज की इस वीडियो में हम आपको क्लास 10th का फर्स्ट फ्लाइट यानी इंग्लिश का चैप्टर 3 का पार्ट 2 है द ब्लैक एरोप्लेन। इसका शार्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आपको बताएंगे, वो भी हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ। तो इसमें क्वेश्चन और आंसर को आप एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ेंगे और इसमें जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है, टोटल क्वेश्चन की संख्या है 20 यानी 20 क्वेश्चन है। तो आप इस वीडियो में बिल्कुल अंत तक बने रहिएगा। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसको हम स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि हु वाज द नरेटर ऑफ द ब्लैक एरोप्लेन, यानी ये जो चैप्टर है ब्लैक एरोप्लेन, इसका जो नरेटर है वो कौन था, यानी किसके द्वारा ये कहानी नरेट की जा रही है, बताई जा रही है। द नरेटर वाज ए यंग पायलट हु वाज फ्लाइंग हिज ओल्ड डाकोटा एरोप्लेन फ्रॉम पेरिस टू इंग्लैंड। कह रहा है कि जो नरेटर थे वाज ए यंग पायलट है, यानी कहानी सुनाने वाले जो थे वो एक युवा पायलट थे। Who was flying, जो उड़ा रहे थे हिज ओल्ड डाकोटा एरोप्लेन, जो अपना एक पुराना सा डाकोटा विमान को उड़ा रहे थे और कहाँ जा रहे थे, पेरिस से लंदन की तरफ, यानी वो अपने घर जा रहे थे। सेकंड क्वेश्चन में दिया है कि फ्रॉम वेयर टू वेयर वाज द पायलट फ्लाइंग। पायलट अपने इस एरोप्लेन को कहां से कहां तक जा रहे थे, यानी कहां से कहां तक वो अपनी इस जर्नी को पूरा कर रहे थे। द पायलट वाज फ्लाइंग फ्रॉम पेरिस टू लंदन। तो इसमें बताया जा रहा है कि जो पायलट है वे अपने एरोप्लेन यानी उनका जो पुराना डाकोटा विमान था उसको लेकर वो पेरिस से कहां जा रहे थे, लंदन जा रहे थे, यानी पेरिस से लंदन के लिए या वो इंग्लैंड जा रहे थे। थर्ड क्वेश्चन में दिया है कि व्हाई डिड द पायलट वांट टू रीच होम अर्ली। कह रहे कि पायलट अपने घर अर्ली क्यों रीच करना चाहते थे, यानी वो समय से क्यों पहुंचना चाहते थे। द पायलट वांटेड टू रीच होम अर्ली टू हैव ब्रेकफास्ट विथ हिज फैमिली। पायलट जो थे वो अपने घर इसलिए जल्दी पहुंचना चाहते थे क्योंकि वो अपने फैमिली के साथ क्या करना चाहते थे, ब्रेकफास्ट करना चाहते थे, यानी वहां का जो नाश्ता था, जिसको कि चैप्टर में बताया है कि मैं अंग्रेजी नाश्ता करना चाहता हूं, यानी इंग्लैंड में जाकर के मैं नाश्ता करना चाहता हूं, वो भी अपने फैमिली के साथ, इसलिए वो अपने घर जल्दी जाना चाहते थे। व्हाट वार्निंग डिड द पायलट रिसीव बिफोर एंटरिंग द स्टार्म। कह रहा है व्हाट वार्निंग मीन्स किस प्रकार की चेतावनी को डिड द पायलट रिसीव, यानी जो पायलट थे उन्हें कैसी चेतावनी मिली थी, बिफोर मीन्स पहले की, एंटरिंग प्रवेश करने के, द स्टार्म मीन्स इस तूफान में, यानी इतने खतरनाक और इतने बेकार मौसम में जो उन्हें चेतावनी मिली थी। यही पूछ रहा है कि कैसी चेतावनी मिली थी जब वो इस खतरनाक तूफान में प्रवेश किए थे, तो उसके पहले। द पायलट रिसीव्ड ए वार्निंग दैट देयर वर बिग स्टॉर्म क्लाउड्स अहेड एंड इट वाज डेंजरस टू फ्लाई। लार्ज स्टॉर्म क्लाउड्स अहेड, इट इज डेंजरस टू फ्लाई। कह रहे हैं कि जो पायलट थे उन्हें वार्निंग, ये चेतावनी मिली थी कि देयर वाज बिग स्टॉर्म क्लाउड्स अहेड, कि आगे जहां वो क्या कर रहे थे, जब अपनी एरोप्लेन को उड़ा रहे थे तो उन्हें चेतावनी मिली थी कि आगे उनके रूट में, उनके रास्ते में बड़ा सा और काले कलर का एक क्या है, क्लाउड्स है, तूफान है, या कहिए कि काले घने बादलों का एक झुंड है, समूह है। एंड में सर इट वाज डेंजरस टू फ्लाई, और कह रहे हैं कि उस खतरनाक और काले बिल्कुल पहाड़ की तरह दिखाई देने वाला जो क्या था, बादल था, उस बादलों से होकर के जाना बिल्कुल क्या था, डेंजरस था, खतरनाक था, वहां से हम अपने एरोप्लेन को फ्लाई नहीं कर सकते थे। लार्ज स्टॉर्म क्लाउड्स अहेड, कह रहा है अहेड मीन्स सामने, या कि आगे क्या था,
लार्ज स्टार्म क्लाउड्स, यानी बहुत ही बड़ा सा तूफान का एक क्या था, काले कलर का बादल था। इट इज डेंजरस टू फ्लाई, और इन बादलों से होकर के जाना, एरोप्लेन को उड़ाकर लेकर जाना बहुत ही डेंजरस था, खतरनाक था। क्वेश्चन 5 में दिया कि व्हाई डिड द पायलट डिसाइड टू फ्लाई इनटू द स्टार्म, यानी पायलट इस तूफान में भी अपने एरोप्लेन को उड़ाकर ले जाने के बारे में वो क्यों डिसाइड करते हैं, ऐसा निर्णय क्यों लेते हैं। द पायलट डिसाइडेड टू फ्लाई इनटू द स्टार्म बिकॉज ही वॉज कॉन्फिडेंट, कह रहे पायलट इस तूफान से अपने एरोप्लेन को उड़ाकर ले जाना चाहते थे क्योंकि वह कॉन्फिडेंट थे, उन्हें खुद पर विश्वास था। हिज फ्यूल टैंक वॉज फुल है। अब यहां देखिए लिखा है कि हिज फ्यूल टैंक वॉज फुल है, यहां मिस्टेक हो गया, यहां नॉट भी रहना चाहिए, यानी इससे हो जाएगा कि हिज फ्यूल टैंक वाज नॉट फुल है, यानी इनका जो ईंधन का टैंक था वो भरा हुआ नहीं था, वो खाली था। जो इनका एरोप्लेन है केवल 5 या 10 मिनट ही उड़ सकता था। एंड और ही वांटेड टू रीच होम अर्ली, और वो अपने घर जल्दी पहुंचना चाहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि व्हाट प्रॉब्लम्स डिड द पायलट फेस इनसाइड द स्टार्म, कह रहा है कि उस तूफान के अंदर पायलट किस प्रकार की समस्याओं का सामना किए। इनसाइड द स्टार्म द पायलट्स कंपास स्टॉप्ड वर्किंग, कह रहा है कि उस तूफान के अंदर पायलट का जो कंपास था, यानी जो दिशा सूचक यंत्र था, स्टॉप्ड वर्किंग, वह कार्य करना बंद कर दिया था। ही कुड नॉट सी एनीथिंग, वो कुछ भी नहीं देख पा रहे थे। एंड ही बिगन टू लूज कंट्रोल ऑफ द प्लेन, और वह अपने प्लेन से नियंत्रण को खो बैठे थे, यानी वह अपने प्लेन को अच्छी प्रकार से कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, अच्छी तरह से उसको चला नहीं पा रहे थे, उनका जो नियंत्रण था वो अपने उस नियंत्रण को खो चुके थे। What happened to the pilot fuel, कह रहा है पायलट का जो ईंधन था उसके साथ क्या घटित हुआ था। The pilot saw that his fuel was almost finished, which made him very afraid, कह रहा है जो पायलट है उसने देखा कि उसका जो ईंधन का टैंक है वह लगभग समाप्त हो चुका था। Which made him very afraid, और जब वो देखे कि उनका ईंधन लगभग समाप्त हो चुका है तो उन्हें इससे डर लगने लगा, वो चिंतित होना शुरू कर दिए थे। उन्हें चिंता हो रही थी कि तूफान जो है वो भी खतरनाक है और जो ईंधन है वो भी समाप्त हो चुका है। क्वेश्चन 8 में दिया है कि हु हेल्प्ड द पायलट इन द स्टार्म, यानी इस तूफान में पायलट की सहायता कौन किया था। A pilot in the black aeroplane helped him by guiding him safely out of the storm, कह रहा है एक काले कलर का एरोप्लेन था और इस एरोप्लेन में एक पायलट था जिसने उनकी क्या किया था, हेल्प किया था, सहायता किया था। कैसे किया था, बाय गाइडिंग हिम सेफली, वो इन्हें सुरक्षित क्या किया था, गाइड करते हुए, यानी इनको निर्देश देते हुए आउट ऑफ द स्टार्म, तूफान से बाहर लाया था। यानी वो जो ब्लैक एरोप्लेन का जो पायलट था वो इन्हें सुरक्षित इतने खतरनाक तूफान से बाहर कैसे लाया था, निर्देश देते हुए, इनकी सहायता करते हुए वो इन्हें क्या किया था, बाहर लाया था, इन्हें बचाया था। क्वेश्चन 9 में दिया है कि हाउ डिड द ब्लैक एरोप्लेन हेल्प द नरेटर, कह रहा जो ब्लैक एरोप्लेन था, यानी जो ब्लैक एरोप्लेन का जो पायलट था वो नरेटर का किस प्रकार से हेल्प किया, इनकी सहायता किया था। द ब्लैक एरोप्लेन फ्लू इन फ्रंट ऑफ द नरेटर्स प्लेन एंड शोड हिम द वे टू लैंड सेफली, ब्लैक एरोप्लेन जो था फ्लू वो उड़ रहा था इन फ्रंट ऑफ द नरेटर्स प्लेन, कह रहा है जो नरेटर है, जो कहानी बता रहे हैं, सुना रहे हैं, जब ये उस खतरनाक तूफान में अपने एरोप्लेन को लेकर उड़ा रहे थे तो जो ब्लैक एरोप्लेन का जो पायलट था वह इनके ठीक सामने अपने प्लेन को उड़ा रहा था। एंड शोड हिम द वे टू लैंड सेफली, और वो जो पायलट था ब्लैक एरोप्लेन का, उसने क्या किया था,
नैरेटर को एक रास्ता दिखाया था जिससे वह जमीन पर आसानी से क्या कर सके, लैंड कर सके, उतर सके। वेयर डिड द नैरेटर लैंड सेफली, कह रहे जो नैरेटर है वो बिल्कुल सुरक्षित है, कहां पर लैंड किए थे, अर्थात वह कहां पर उतरे थे। द नैरेटर लैंडेड सेफली एट ए रनवे ऑफ एन एयरपोर्ट, कह रहे जो नैरेटर है वो बिल्कुल सुरक्षित एक एयरपोर्ट का रनवे था, वहां पर वो उतरे थे। व्हाट वाज स्ट्रेंज अबाउट द ब्लैक एरोप्लेन, कह रहे कि ब्लैक एरोप्लेन के बारे में क्या विचित्र बात थी। द ब्लैक एरोप्लेन हैड नो लाइट्स, नो रेडियो कांटेक्ट एंड लेटर डिसअपीयर्ड मिस्टीरियसली। देखिए कह रहे कि द ब्लैक एरोप्लेन हैड नो लाइट्स, यानी अजीब बात यह थी कि जो ब्लैक एरोप्लेन था जिसने नैरेटर की मदद किया था, सहायता किया था सेफली लैंड करने में, उस ब्लैक एरोप्लेन में कोई भी लाइट नहीं थी। और कह रहा है कि वो उससे कोई रेडियो का कांटेक्ट भी नहीं था, कोई संपर्क भी नहीं था, यानी किसी भी रडार में कहीं पर भी कंट्रोल रूम में वह दिखाई भी नहीं दे रहा था, न कोई जानकारी थी। एंड लेटर, और इसके बाद डिसअपीयर्ड, वो गायब हो गया। मिस्टीरियसली में होता है बिल्कुल रहस्यमयी तरीके से, और बिल्कुल एक रहस्यमयी तरीके से जादू की तरह वह हमेशा के लिए गायब हो गया। न तो रडार में था, न ही कहीं उसके बारे में कोई जानकारी थी, न ही वह कंट्रोल रूम में कहीं कोई उसके बारे में जानता था। व्हाट डिड द वीमेन एट द कंट्रोल टावर से, कह रहा है जो नियंत्रण कक्ष था, जो कंट्रोल रूम था, वहां पर जो महिला थी वह क्या बताई, क्या कही। द वीमेन सेड दैट ओनली वन प्लेन वाज सीन ऑन द रडार दैट नाइट। वो जो महिला थी जब वो नैरेटर की बात को सुनी तो उसे बिल्कुल आश्चर्य हुआ, और फिर आश्चर्यचकित होकर वह कह रही है कि ओनली वन प्लेन वाज सीन ऑन द रडार दैट नाइट। वो कह रही है कि उस रात केवल एक ही प्लेन रडार में दिखाई दे रहा था, वह आपका प्लेन था, यानी नैरेटर का प्लेन था, दूसरा कोई भी प्लेन न तो रडार में दिखाई दे रहा था, न ही उस भयंकर उस खराब मौसम में कोई और प्लेन ही उड़ रहा था। तो नैरेटर के लिए यह जो बात थी बिल्कुल आश्चर्यचकित करने वाली थी, बिल्कुल रहस्य से भरी हुई थी। वाई वॉज द नैरेटर शॉक्ड एट द एंड ऑफ द स्टोरी, कह रहा है जब यह कहानी समाप्त हुई तो जो नैरेटर था वो बिल्कुल शॉक्ड क्यों हो गया, बिल्कुल आश्चर्यचकित क्यों हो गया। द नैरेटर वॉज शॉक्ड बिकॉज नो अदर प्लेन वॉज सीन ऑन द रडार। नैरेटर जो था वो शॉक्ड हो गया, बिल्कुल आश्चर्यचकित हो गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जब उसे बताया गया कि उस दिन या उस रात में कोई भी और प्लेन नहीं उड़ रही थी, और कह रहा है कि रडार पर कोई दूसरा प्लेन भी नहीं था। सो द ब्लैक एरोप्लेन सीम्ड मिस्टीरियस, और यही कारण था, यह जो ब्लैक एरोप्लेन था यह बिल्कुल क्या था, एक रहस्य था जिसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं थी। व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ द स्टोरी, कह रहा है कि इस कहानी का जो सेंट्रल थीम है वो क्या है, यानी इसका मुख्य विचार क्या है। द स्टोरी शोज द पावर ऑफ होप, फेथ एंड मिस्ट्री एंड हाउ हेल्प may come in unexpected ways। द स्टोरी है जो कहानी है सोच ये दिखाती है द पावर ऑफ होप, ये कहानी आशा के पावर को दिखाती है, शक्ति को दिखाती है। फेथ ये विश्वास को दिखाती है, एंड मिस्ट्री ये रहस्य को दिखाती है, एंड हाउ और किस प्रकार से, हेल्प जो सहायता है, मे कम इन अनएक्सपेक्टेड वे, और किस प्रकार से ये जो सहायता थी, जो मदद थी, यह एक अनएक्सपेक्टेड वे से उसे मिली थी नैरेटर को। अनएक्सपेक्टेड मीन्स जिसके बारे में कभी कोई उम्मीद या आशा न करे, कभी विश्वास ही न करे, इस प्रकार से उसकी सहायता की गई थी। व्हाट मैसेज
डज द ब्लैक एरोप्लेन गिव अस। कह रहा है जो ब्लैक एरोप्लेन है वो हमें किस प्रकार का मैसेज या संदेश दे रहा है। द स्टोरी है जो कहानी है टीचेज अस टू नेवर लूज होप इन डिफिकल्ट सिचुएशंस एंड ट्रस्ट दैट हेल्प विल कम। ये जो कहानी है हमें सिखाती है कि हमें कभी भी जो होप है, आशा या उम्मीद है, उसे हमें कभी भी नहीं खोना चाहिए इन डिफिकल्ट सिचुएशन है, यानी चाहे जो भी कठिन परिस्थिति हो, विषम परिस्थिति हो, उसमें हमें कभी भी अपने उम्मीद या आशा को नहीं खोना है। एंड ट्रस्ट और विश्वास रखना है दैट हेल्प विल कम। हमें यह विश्वास रखना है कि जो सुप्रीम पावर, जो एनर्जी है, जो गॉड है, जो डिवाइन पावर है, कहीं न कहीं ये हमारी हेल्प करेगी, हमारी सहायता करेगी। Was the black aeroplane रियल और इमेजिनरी। कह रहा है कि ये जो ब्लैक एरोप्लेन थी क्या यह रियल था या ये काल्पनिक था। द स्टोरी डज नॉट क्लियरली से। इस कहानी में ये तो क्लियरली स्पष्ट रूप से नहीं बताया गया है कि ये जो ब्लैक एरोप्लेन है यह वास्तव में है या केवल कल्पना है। इट मे बी रियल, यह वास्तव में भी हो सकता है, इमेजिनरी काल्पनिक भी हो सकता है। विच एड्स मिस्ट्री टू द स्टोरी, और यही कल्पना या यही वास्तविकता इस कहानी में रहस्य को जोड़ती है, रहस्य को बताती है, अर्थात इस कहानी को ये बिल्कुल इंटरेस्टिंग या रोचक बनाती है। वाई डिड द नरेटर फील हैप्पी आफ्टर लैंडिंग। कह रहे जो नरेटर है वो लैंडिंग के बाद अपने आप को हैप्पी, प्रसन्न या खुश क्यों महसूस कर रहा था। द नरेटर फेल्ट हैप्पी बिकॉज ही वॉज सेफ एंड हैड एस्केप्ड डेथ। नरेटर अपने आप को बहुत प्रसन्न या खुश महसूस कर रहा था बिकॉज क्योंकि ही वॉज सेफ, क्योंकि वो बिल्कुल सुरक्षित था, एंड हैड एस्केप्ड डेथ, और वह मृत्यु से बच कर आया है, मौत से बच कर आया है। ठीक उसके सामने काले पहाड़ नुमा एक खुखार जो बादल था, घना अंधेरा रूपी जो बादल था, उससे वह बच कर आया है। इसीलिए वह अपने आप को लकी मानता है, वह प्रसन्न है, बहुत ही खुश है, क्योंकि वह सुरक्षित पूर्वक मृत्यु से बच कर आया, इतने खतरनाक मुश्किल से किसी तरह से जिंदा बच कर आया है, इसीलिए वह खुश है। What kind of pilot was the narrator? कह रहे जो पायलट है वह किस प्रकार का नरेटर था। द नरेटर वॉज यंग, कॉन्फिडेंट एंड लिटिल केयरलेस विच लेड हिम इनटू डेंजर। द नरेटर वॉज यंग, जो नरेटर है वो बिल्कुल युवा था, नौजवान था, कॉन्फिडेंस, उसे खुद पर विश्वास था, एंड लिटिल केयरलेस, और थोड़ा सा लापरवाह था। विच, जो लापरवाही लेड हिम, उसे ले जाती इनटू डेंजर, और यदि यह इसी प्रकार की लापरवाही और करता तो उसे खतरे में यह लापरवाही डाल देती। यदि वह ब्लैक एरोप्लेन के द्वारा दिए गए आदेश या संकेत को, उस पायलट के द्वारा दिए गए संकेत को, इंस्ट्रक्शन को अगर यह फॉलो नहीं करता, थोड़ी सा अगर चूक करता, लापरवाही करता, तो शायद वह जिंदा नहीं बचता। इसीलिए कहा जा रहा है वह क्या था, युवा था, यंग था, उसे खुद पर विश्वास था, थोड़ा सा वह लापरवाह था। यदि वो थोड़ी सी लापरवाही करता, गलती करता, तो वो उसे खतरे में डाल देती। What made the storm dangerous? कह रहा जो तूफान था उसमें ऐसी कौन सी चीज थी जो बहुत खतरनाक थी, बहुत ज्यादा भयानक थी। द स्टार्म वॉज डेंजरस बिकॉज, कह रहा तूफान क्या था, बिल्कुल खतरनाक था। बिकॉज क्योंकि डार्क क्लाउड्स, क्योंकि बिल्कुल काले और घने बादल थे। स्ट्रांग विंड्स में से तेज हवाएं चल रही थी, एंड जीरो विजिबिलिटी मीन्स कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। कह रहा है जो तूफान था वो इसलिए खतरनाक था क्योंकि चारों तरफ सिर्फ काले बादलों का एक झुंड था, समूह था। हवाएं बहुत तेजी से चल रही थी और जो विजिबिलिटी थी, जो दृश्यता थी, बिल्कुल जीरो थी, यानी कहीं कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था।
आज का जो लास्ट क्वेश्चन है इसमें दिया है कि व्हाई इज द स्टोरी कॉल्ड द ब्लैक एरोप्लेन है, यानी ये जो कहानी है इसको द ब्लैक एरोप्लेन क्यों कहा गया, यानी इसका जो टाइटल है वो ब्लैक एरोप्लेन क्यों रखा गया। द स्टोरी इज कॉल्ड द ब्लैक एरोप्लेन बिकॉज द मिस्टीरियस ब्लैक प्लेन प्लेज ए की रोल इन सेविंग द नरेटर। कह रहे ये जो कहानी है इसे ब्लैक एरोप्लेन इसलिए कहा गया क्योंकि यहां पर एक रहस्यमयी ब्लैक एरोप्लेन थी, उसने क्या किया, प्ले ए की रोल है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था इन सेविंग मीन्स बचाने में द नैरेटर। कह रहा है इस कहानी को ब्लैक एरोप्लेन इसलिए कहा गया, इस कहानी का जो नाम है जो टाइटल है ब्लैक एरोप्लेन इसलिए रखा गया क्योंकि यहां पर एक रहस्यमयी ब्लैक एरोप्लेन आती है और वो इस नैरेटर की लाइफ में, इसके जीवन में एक सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और इसी वजह से जो नैरेटर है उसका जो लाइफ है वो बच जाता है और वो सेफली बिल्कुल सुरक्षित लैंडिंग कर पाता है। यही कारण है कि इसका जो टाइटल है वो ब्लैक एरोप्लेन रखा गया है। तो आज इस वीडियो में बस इतना ही, ये इसका केवल शॉर्ट आंसर टाइप था, इसका लॉन्ग आंसर टाइप और जो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस है उसको सेपरेट वीडियो में कवर करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। ये वीडियो यदि आपको पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें। जिस भी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और यदि आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन प्रेस करके ऑल पर क्लिक ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।